आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? जिस कर्म के केंद्र में कर्ता बैठा हो, अहम बैठा हो, वह कर्म कहलाता है। जब इंसान को भ्रम होता है कि करने वाला मैं हूँ, तभी उसकी जिंदगी में दुख पैदा होता है। आप छोटी छोटी चीजों में यदि अपने आप को देखोगे, उसका अवलोकन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। आप एक रोटी का निवाला भी यदि आप मुख में डालते हो, उस रोटी से खून बनने की प्रोसेस, इतनी बड़ी घटना आपके भीतर घट रहा है। आप कहाँ करने वाले हो? एक माँ के पेट में एक बच्चे का जन्म होता है, सृजन होता है, उसका निर्माण होता है। एक विराट घटना घट रही है। इंसान के हाथ में कहाँ है? इंसान क्या कर सकता है? लेकिन इंसान कहता है कि हम करते हैं। फिर बच्चा इस जन्म में आता है, तो बच्चे को पालना, पोसना, बच्चे को बड़ा करना, करने वाला भी परमात्मा ही है। इस संसार में आने के पहले ही परमात्मा ने सारी व्यवस्था बच्चे के लिए कर दिया होता है। उसके भोजन की, उसके पानी की, उसकी वायु, उसको श्वास चाहिए, सब कुछ परमात्मा कर देता है। इंसान बस अपने आप को मान कर बैठा है कि करने वाला तो मैं हूं। यदि हम बच्चे को नहीं पालेंगे तो फिर बच्चे बड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन नहीं, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। आप करने वाले नहीं हो, करने वाला परमात्मा ही है। जिस दिन आपका ये अहम, ये कर्ता का भाव गिर जाता है, उसी दिन आप प्रवेश हो जाते हो अकर्म में। अकर्म बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अकर्म का मतलब होता है जहां पर कर्ता का भाव न हो, वह अकर्म कहलाता है। कर्म तो होगा, हर एक इंसान बिना कर्म के रह नहीं पाएगा। कर्म तो होगा। आप भोजन करते हो, कर्म तो कर रहे हो। आप देख रहे हो, आप बोल पा रहे हो, कर्म तो हो रहा है। लेकिन कर्ता का भाव नहीं है। आप नहीं बोल रहे हो, आपके भीतर बैठकर वो परमात्मा ही बोल रहा है। परमात्मा ही कहीं सुन रहा है। सब कुछ परमात्मा पर कर दो समर्पित। ऐसी भाव दशा का नाम ही होता है कि सन्यासी हो गया व्यक्ति। सन्यासी के जीवन में कर्म नहीं होता है, अकर्म होता है। इसलिए सन्यासी की जिंदगी में प्रसन्नता होती है। हाँ, संसार में गलत सन्यासी भी होते हैं जो कर्म ही करते रहते हैं और उस कर्म को लीपापोती करते हैं। वो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल अकर्म में प्रवेश करेंगे। वो कर्म भी उनको फिर रुलाता भी है, क्योंकि उनके केंद्र में कर्ता का भाव होता है। एक भोगी होता है, वह भी कर्म में होता है। एक त्यागी होता है, वह भी कर्म में ही होता है। त्यागी और भोगी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि भोगने वाला भी कहता है मैं ही भोग रहा हूँ, और त्यागने वाला भीतर जो कर्ता बैठा होता, अहम बैठा होता, वही कहता है कि हमको संसार को त्याग देना है। हमको पत्नी को, बच्चे को, माता पिता को, भाई बहन को, समाज को त्याग देना है। इसका तो मतलब यही हुआ कि आप पहले मानते थे ना कि मेरा अपना था, इसलिए हमने त्याग दिया। जब आप जान जाते हो कि आपका इस संसार में अपना कुछ है ही नहीं, तो आप त्यागोगे कैसे? और जो इंसान कहता ना कि हमने ये त्याग दिया, मैंने घर त्याग दिया, हमने परिवार त्याग दिया, हमने बच्चे को त्याग दिया, तो वो उसका अहंकार ही बोलता है। वो त्याग नहीं है, वो इंसान कर्म ही कर रहा है, और ये कर्म ही उसका अहंकार होता है। वो इंसान फिर इगोसेंट्रिक होता है। ऐसा इंसान फिर दुख भी पाता है, क्योंकि भीतर तो अहंकार होता है। फिर ऐसा इंसान यदि पहाड़ों पर भी चला जाता है, तो वहां भी बैठ कर जपता है राम 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 राम, लेकिन फिर भी उसके ध्यान में, उसके दिमाग में उसका परिवार, माता पिता, पूरी फैमिली, सभी लोग आते रहते हैं। उसके दिमाग में गोल गोल घूमता रहता है। तो त्यागने का मतलब त्यागना नहीं होता है, समझना होता है
कि इस संसार में मेरा अपना कुछ है ही नहीं। और जिस दिन आप इस समझ को उपलब्ध हो जाते हो, तभी आप अकर्म में प्रवेश कर पाते हो। इसलिए बहुत से सन्यासी ऐसे होते हैं जो कर्म ही कर रहे होते हैं, और जब आप कर्म में प्रवेश कर जाते हो, कर्म ही करते रहते हो, तो आप फिर गृहस्थी हो। गृहस्थी का मतलब क्या होता है? कोल्हू का बैल कर्म तो खूब करता है, पर पहुंचता कहीं नहीं। कर्म खूब करता है, अपने आप को मानता है मैं तो खूब करता हूँ, फिर भी जिंदगी में कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई आनंद नहीं। होगा भी कैसे? आप कर्म तो करते हो, चेष्टा भी करते हो, संघर्ष भी करते हो, खूब स्ट्रगल करते हो, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपके एक बैठ गया दिमाग में कि करने वाला मैं हूँ। भीतर वो जो अहंकार होता है ना, फिर वो आपको रुलाता भी है। जो सन्यासी होता है उसके भीतर कर्ता का भाव होता ही नहीं। आप कभी देखिए भगवान रमण महर्षि को, कभी देखिए बुद्ध को, महावीर को, नानक को, कबीर को, मीरा को, अच्छे अच्छे जितने महापुरुष हुए, कृष्ण हुए, भगवान अष्टावक्र हुए, जनक हुए, इनकी जिंदगी में कर्म नहीं है। इनकी जिंदगी में अकर्म को उपलब्ध हो गए हैं। अकर्म का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, जहां पर केवल कर्ता का भाव ना हो, वही व्यक्ति अकर्म में प्रवेश हो जाता है उसका। अब एक होता है बीच की कड़ी। हमने समझ लिया कर्म क्या है। कर्म का मतलब जिनमें कर्ता का भाव हो, और अकर्म का मतलब जिसमें कर्ता का भाव न हो, वह अकर्म। अब जो बीच की कड़ी है, इसको बोलते हैं विकर्म। विकर्म का मतलब होता है ना तो कर्ता है और ना ही कर्म, विशेष कर्म। विशेष कर्म का मतलब देता है कि इस जीवन में जो भी है वह सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है। विशेष कर्म का मतलब होता है समझ। आपको समझ आ गया, आपको बोध आ गया, और जब आपको समझ आ जाता है, बोध आ जाता है, तो घटना घट जाती है। आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आप एक दूसरे इंसान हो जाते हो, क्योंकि आप जान जाते हो कि मिलाने वाला भी परमात्मा है, फिर छीनने वाला भी परमात्मा है। एक दिन वही इंसान को मिला भी देता है किसी इंसान से, वही शादी भी करवा देता है, वही फिर आपको एक दिन दूर भी कर देता है। एक दिन मिलना भी होता है, फिर एक दिन बिछड़ना भी होता है। एक दिन पाना भी होता है, एक दिन खोना भी होता है। जीवन ऐसा है। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि कर्म मतलब कर्ता का भाव बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत से लोग बैठे होते हैं जो जपते रहते हैं राम 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 राम, लेकिन राम राम जपने वाला इंसान भी के भीतर जो कर्ता बैठा होता है, अहंकार बैठा होता है, जपने वाला वही होता है। इसलिए जपता तो खूब है, पर पहुंचता कभी कहीं नहीं। एक तरफ राम राम भी जपता है, दूसरी तरफ वो गाली गलौज भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने कभी अपने कर्म का अवलोकन किया ही नहीं। ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, निरीक्षण उसने किया ही नहीं। वो कर्म में ही लगा हुआ है, और कर्म तो फिर आपको रुलाता है। याद रखना जीवन में। इसीलिए कर्म से आपको छुटकारा चाहिए। इसलिए एक समय के बाद आपको कर्म को छोड़ना ही पड़ता है। जो पहले छोड़ दें, जिनको समझ में आ गया, फिर तो अच्छी बात। नहीं, ऐसे बहुत से लोग होते कर्म बहुत करते हैं। बुद्ध ने 6 वर्ष तक खूब कर्म किया, लेकिन कर्म से उनकी जिंदगी में उनको मिला क्या? दुख मिला, पीड़ा मिली। उनका शरीर बिल्कुल सूख कर बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया था, बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। लेकिन फिर वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, और जिस दिन आप उनको ज्ञान को उपलब्ध हुआ, उनको वो बोध आया, उनको वो समझ आया, वो उस विकर्म को उपलब्ध हुए। विकर्म का मतलब जिस दिन वो समझ गए कि जी, ना तो मैं करता हूँ, ना ही मैं कर, सब कुछ करने वाला परमात्मा। इधर समझ आया, घटना घटी, आप अकर्म में प्रवेश कर गए। जीवन ऐसा है। इसीलिए जिंदगी में
कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 चीज है। हमने 3 चीज को समझा। एक होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म में आपको पाने की चाह हो, आप भीतर से तो अपूर्ण हैं, आप सोचते हो ये चीज पा जाएंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, तो होता है सकाम कर्म। वो भी कर्म आपको रुलाता है, क्योंकि वहां भी हमारे केंद्र में कर्ता ही बैठा हुआ है, अहंकार ही बैठा हुआ है। तो कर्म अच्छा है, वह भी दुख देता है, बुरा है, वह भी दुख देता है। क्योंकि कर्म मात्र दुख देता है, क्योंकि जिस कर्म में करता है भीतर, केंद्र में करता है, करने वाला, जब आप कोई कहते हो कि मैं करने वाला हूं, बस वहीं आप दुख पाना शुरू हो जाते हो। और जिस केंद्र से कर्ता हट गया, परमात्मा आ गया, वो चैतन्य, वो कॉस्मिक, जो इंसान उस कॉस्मिक बॉडी, वो जो ब्रह्म शरीर को उपलब्ध हो गया, ऐसे ही इंसान के लिए ये जो जगत होता है ये माया नहीं होता है, ये जगत फिर हो जाता है ब्रह्म। उसके लिए कहते हैं नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये पूरा जगत ही ब्रह्म हो जाता है। ये उन व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति उस विकर्म को उपलब्ध हो गए। विकर्म का मतलब समझ, बोध, उसको उपलब्ध हो गए। उसी व्यक्ति के जीवन में फिर उस परम शांति की उतरती है। उसी व्यक्ति के जीवन में फिर आनंद भी आता है, खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है। इसीलिए ये तो हो गया आपका सकाम कर्म। एक होता है निष्काम। निष्काम का मतलब आप भीतर से बिल्कुल पूर्ण हो, अब आपको कुछ चाहिए नहीं, बस आप करते हो। वो करना सहज होता है। जैसे आपको भूख लगी, आपके पेट में भूख लगी, भोजन चाहिए, वो तो सभी करते हैं। दुनिया के सारे महापुरुष आए, उन्होंने भी भोजन किया, भोजन आपको भी करना होगा। भोजन पशु पक्षी भी करते हैं, पर उनके भीतर बैठकर वो परमात्मा ही करवाता है, वही करता है, करने वाला वही है। अब आपको कुछ चाहिए नहीं, आपके भीतर कोई एम्बिशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षी नहीं है, इसलिए फिर ऐसे इंसान के जीवन में कोई दौड़ नहीं होता है। जो इंसान खूब दौड़ता है, खूब भागता है, खूब संघर्ष करता है, वो फिर संघर्ष में नहीं उतरता है। वो कहता है जी छोड़ो जी, अब क्या संघर्ष करना, अब तो जी बस अकर्म में ही प्रवेश करना है। और अकर्म में प्रवेश करने का मतलब इतना ही होगा कि फिर वहां से कर्ता, बीच से कर्ता हटना चाहिए। अगर आप कर्ता बने बने भी यदि आप अकर्म में प्रवेश कर गए, तो वहां पहुंचकर भी आप दुखी पाओगे। बस केवल समझना है। तो त्यागी, भोगी, ये सब के सब होते हैं कर्म में ही। और जो इंसान चीजों को समझ जाता है, फिर वो चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, माता पिता, पत्नी, बच्चों के बीच में भी हो, उस अकर्ता, उस अकर्म को उपलब्ध हो गया, तो फिर ऐसा इंसान की जिंदगी में फिर मौज होती है, मस्ती होती है, जिंदगी में उत्सव होता है। तो हमने समझा कर्म, अकर्म, विकर्म और निष्काम कर्म और सकाम कर्म। तो आज इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ में। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।